आज बात एक बेहद अहम राजनीतिक और ऐतिहासिक विषय पर, जो भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्यायों में से एक रहा है, और वो है 975 का आपातकाल। हाल ही में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को आपातकाल थोपने के लिए देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अपने एक इंटरव्यू में वेंकैया नायडू ने बताया कि जब आपातकाल लागू हुआ उस समय वो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने खुलासा किया कि आपातकाल के दौरान उन्हें भी करीब 17 महीने 25 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। नायडू ने इस पूरे दौर को लोकतंत्र का अपहरण बताया और कहा कि उस समय नागरिक अधिकारों को कुचला गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई। वेंकैया नायडू का मानना है कि कांग्रेस पार्टी को इस कृत्य पर पछतावा जताना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, अब जब आपातकाल को 50 साल होने जा रहे हैं तो कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये देशवासियों के अधिकारों का दमन था, लेकिन कांग्रेस ने आज तक इस पर खेद नहीं जताया। उन्होंने बताया कि आपातकाल लागू होने पर उन्होंने छात्रों के लिए जयप्रकाश नारायण को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। उसी आधार पर सरकार ने उन्हें मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उन्हें इसकी आशंका थी, इसलिए वो करीब 2.5 महीने तक भूमिगत रहे। इसके बाद सितंबर 1975 में उन्हें गिरफ्तार कर विशाखापट्टनम जेल में भेजा गया और बाद में हैदराबाद जेल में रखा गया। नायडू ने इस अनुभव को याद करते हुए कहा कि जेल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की। उन्होंने ये भी बताया कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में आपातकाल के दौरान ज्यादा कठोरता बरती गई। ये बयान दर्शाता है कि किस तरह उस समय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से दमनात्मक नीतियां अपनाई गई थीं। आपातकाल की पृष्ठभूमि में चलते हुए हमें याद रखना चाहिए कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, जो 21 मार्च 1977 तक चला। इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं, मीडिया और आम नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला हुआ। प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लागू की गई और प्रेस काउंसिल एक्ट में संशोधन कर उसे कमजोर किया गया। अब जब इस काले अध्याय को 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसे लेकर एक समारोह आयोजित करने की योजना बनाई है। यह आयोजन 25 जून से शुरू होकर 1 साल तक चलेगा और इसमें पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाना है कि लोकतंत्र कितना कीमती है और कैसे उसे बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वेंकैया नायडू के इस बयान ने एक बार फिर से इस बहस को जीवित कर दिया है कि क्या कांग्रेस को अब आगे आकर माफी मांगनी चाहिए? क्या ये समय है जब राजनीतिक दल अतीत की गलतियों को स्वीकार कर जनता से संवाद करे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।